बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में वो है सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम जो एनाटॉमी में अब नेक रीजन पे आ गए हैं। ठीक है, हम नेक में पढ़ेंगे। उसमें जो नेक है उसमें मसल्स और जो बोन के अलाइनमेंट्स हैं वो इस तरह से है कि उसने ट्राइंगल बना दी है। ठीक है, जैसे इंटीरियर ट्राइंगल इस तरह ही पोस्टीरियर ट्राइंगल बनती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर ट्राइंगल। सबसे पहले इंटीरियर ट्राइंगल को स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें कि अगर हम लैंडमार्क्स देखें, ठीक है, कि सरफेस लैंडमार्क्स जो हम फील कर रहे हैं, मैंडिबल जो कि हमारा लोअर जॉ बना रही है, ठीक है, और जो द बॉडी ऑफ यू शेप्ड हाई बोन कैन बी फेल्ट इन द मीडियन प्लेन जस्ट बिहाइंड द चिन। ठीक है, हम हाइड बोन हमने उसे हम फील कर रहे हैं कहाँ से, जस्ट बिहाइंड द चिन। ठीक है, चिन और चिन के बिहाइंड आप फील कर रहे हैं बॉडी ऑफ हाइड बोन को। ठीक है, फिर ये जो थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स फॉर्म्स अ शार्प प्रोट्यूबरेंस इन द मीडियल प्लेन जस्ट बिलो द हाइड बोन। ठीक है, हाइड बोन से नीचे ही हमें एक प्रोट्यूबरेंस नज़र आती है, वो लेरिंग्स थायराइड कार्टिलेज की, और कुछ लोगों की बहुत प्रोमिनेंट होती है, उनकी बाकायदा जब वो पानी पीते हैं तो वो हिलती हुई भी नज़र आती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोमिनेंस को लेरिंजियल प्रोमिनेंस इसे कहते हैं, और इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमें फील होती है, जो ये प्रोमिनेंस है जिसे लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं और एडम्स एप्पल भी कहते हैं। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा वो फील भी होती है, जिस तरह जब वो पानी देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ से वो बाकायदा उसकी मूवमेंट फील होती है। ठीक है, ठीक है, और जो मैंडिबल की लोअर बॉडी होती है, ठीक है, जो कि यू शेप बनी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ द मैंडिबल। बेस ऑफ द मैंडिबल इंटीरियरली चिन बना रही है, ठीक है, और पोस्टीरियरली एंगल ऑफ मैंडिबल बना रही है। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स थोड़े से हमने देखे। सो इंटीरियर ट्रायंगल, एक हम पहले इंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री देखेंगे कि वो इंटीरियरली पोस्टीरियरली वो कैसे बन रही है। लेकिन इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर चार ट्रायंगल्स, छोटी छोटी चार ट्रायंगल्स मौजूद हैं। ठीक है, उनमें एक क्या है, सबमेंटल ट्रायंगल है। मैं अपना लेज़र पॉइंटर ऑन कर लूँ। ठीक है, सबमेंटल ट्रायंगल, देन सबमेंडिबुलर ट्रायंगल। सबमेंडिबुलर ट्रायंगल को डाइकेस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंडिबुलर ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है। देन उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमें ये देखें, आप बाकायदा फील करें वो कैरोटिड ट्रायंगल बन रही है। देन मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है, ये देखें एक ट्रायंगल बन रही है, ये मस्कुलर ट्रायंगल। ये हम अभी आगे जाकर देखेंगे और आपको इसमें बहुत अच्छा क्लियर समझ आएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं ठीक है, इसमें देखें बहुत क्लियरली दिखाया है सबमेंटल ट्रायंगल, दिस इज सबमेंटल ट्रायंगल। देन सबमेंडिबुलर या डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, दिस इज, ये देखें, दिस इज कैरोटिड ट्रायंगल, और देन ये आपकी पोस्टीरियर ट्रायंगल बन रही है। अब ये कैसे बनती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें इंटीरियर ट्रायंगल। इंटीरियर ट्रायंगल की अगर हम बाउंड्रीज देखें, ये हम जो सामने से मीडियन लाइन है, ठीक है, ये जिसमें आपका ये थाई आपकी, आप समझ लें कि दरमियान में ये आपको यहाँ से काटा गया, ये क्लेविकल, ये आपकी चिन है। ठीक है, ये देखें ये मैंडिबल आ रहा है, ये दरमियान में आपका ये आप समझ लें थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये आपकी हायोइड बोन है, हायोइड बोन है, इसके नीचे ये कार्टिलेज है, और इधर से हम देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं इसे। बाउंड्रीज इन फ्रंट बाय द मिड लाइन, इन फ्रंट बाय द मिड लाइन ऑफ नेक, behind by the interior margin of sternocleidomastoid। अगर हम इसे सिंपल में आपको बताना चाहूँ तो क्या है, इन फ्रंट क्या है, मीडियन प्लेन ऑफ नेक, ये दरमियान ये आ गया। देखें ये एंगल कैसे, ये कैसे बन रही है, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने पेन ऑन कर लिया, ये देखें, और ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अगर आप इसे, ये इन्होंने लिखा है इन फ्रंट से कैसे बन रही है कि बीच में ये मिड लाइन आ रही है नेक की,
और बिहाइंड पीछे से ये स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम देखें मिड जो दरमियान में इसे क्या बना रहा है, मीडियली इसे बना रहा है मीडियन प्लेन ऑफ द नेक, मीडियली, लेटरली बाय स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड। ठीक है, अब इसकी बेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, ये देखें, ये तो एपेक्स हो गई ना, बेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड इट इज फॉर्म बाय द मैंडिबल, लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, एंड अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी जो बेस कहाँ से बन रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से इसकी बेस बन रही है, और इसकी एपेक्स डायरेक्टेड एट द स्टर्नम। ठीक है, ये देखें, बिलो एट स्टर्नम। सो ये देखें, हमेशा मैंने आपको बताया एनाटमी को आपने मेमोराइज़ करना है, लेकिन जब आप उससे अपने जहन में पिक्चर रख के मेमोराइज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होगी। और ये बहुत अच्छी मुझे पिक्चर मिली है इसमें कि इसके जो बाउंड्रीज इन फ्रंट, अगर आप देखें मीडियली में क्या है, by the interior median plane of neck, laterally by the sternocleidomastoid, base is formed by the lower border of the mandible, और apex क्या है, is below at the sternum. This is anterior triangle. अब इस ही anterior triangle के अंदर छोटी छोटी ये जो हमने 4 triangles हैं वो चारों मिल के anterior triangle को बना रही है। ये तो हमने एक overall anterior triangle को देख लिया ना, इसी के अंदर ये वो submental, submandibular, carotid and muscular triangle इसमें आ रही है। ठीक है, अब देखें इसकी रूफ, इस ट्रायंगल की रूफ किससे बन रही है, कि ये देखें, ये जो मसल हमारा ये आ रहा होता है ना, ये सारा क्या है, ये प्लेटिज्मा मसल है, इस तरफ भी लगा हुआ है और राइट साइड पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर बात है डीप सर्वाइकल फेशिया यानी कि इसके जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये देखें यहाँ पे ये रूफ, ये अगर हम देखें तो क्या है, ये प्लेटिज्मा मसल और डीप सर्वाइकल फेशिया इसकी रूफ बना रही है। ठीक है, अब इसकी सब डिविजन्स है जो कि हम अभी पढ़ेंगे आज। इसके अंदर मैंने पहले तो इससे चाह रही थी कि चारों इकट्ठी करवा लूँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना भी बड़ा नहीं है कि उसे 2 में किया जाए, बट फिर मैंने 2 में डिवाइड कर दिया कि सब मेंटल और सब मैंडिबुलर आज देख लेंगे, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए क्या है, इसे काइंडली साथ साथ याद मेमोराइज़ करें। सब मेंटल, अब देखें सब मेंटल के ऊपर आ जाएं, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इसके अंदर दिखाया हुआ है सब मेंटल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज सब मेंटल ट्राइंगल। ठीक है, आप ये देख लें, ये सामने से हम देख रहे हैं। अब अगर इसे देखा जाए ओवरऑल हम देख रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर मिडलाइन ऑफ नेक, हायोइड बोन, और क्या है, इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, वो बन रहा है। लेकिन अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ये इंटीरियर, मीडियल, लेटरल ये कैसे बन रही है। ये ओवरऑल बताया हुआ है कि किस किस से मिलके बनी हुई है, ये किससे मिलके बनी हुई है, इंटीरियर मिडलाइन ऑफ नेक आ रहा है इसके अंदर, अगर हम नीचे देखें हायोइड बोन आ रहा है, और साइड पे इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है। ठीक है, अब सबमेंटल ट्राइंगल को हम देखते हैं ऑन ईच साइड। ठीक है, बाय द इंटीरियर बेली ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डाइगेस्ट्रिक मसल। ऑन ईच साइड क्या मतलब, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, डाइगेस्ट्रिक बेली ऑफ ये जो डाइगेस्ट्रिक इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल प्रेजेंट है, इसकी बेस कौन बना रहा है, बेस इज फॉर्म बाय द हायोइड बोन। ठीक है, एपेक्स लाइज एट द चिन। ठीक है, ये देखें, ये इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर से ही निकाली है छोटी सी ट्राइंगल, और एपेक्स लाइज एट द चिन। अब इसका फ्लोर देखें, फ्लोर क्या है, ये जो नीचे प्रेजेंट है इसके फ्लोर, ये जो पीछे नीचे मसल लगा हुआ है, दिस इज माइलोहायोइड मसल। ठीक है, और एक रैफ है जो आपस में से यूनाइट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना कितना आसान होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से बन रही है ये। ईच साइड पर अगर हम इसे देखें, इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक है, देन मिड लाइन ऑफ द नेक, बेस इज फॉर्म बाय द हायोइड बोन, एपेक्स इसकी चिन के ऊपर है, और इसका फ्लोर क्या बना रहा है, ये जो पीछे प्रेजेंट है, दिस इज फ्लोर, और वो बना रहा है माइलोहायोइड मसल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सबमेंटल ट्राइंगल। इसके कॉन्टेंट्स क्या है, इसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है वो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब इसके कॉन्टेंट्स क्या है, 2 to 4 small submental lymph nodes are situated in the superficial fascia between the interior bellies। ठीक है, इंटीरियर जो बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं उनके दरमियान में ये हम आगे अगर हम पेल्बेट करें अपने
चिन के नीचे नीचे पल्पेट करें सबमेंटल ट्राइंगल के अंदर रहते रहते। ठीक है, तो हमें पता चल गया सबमेंटल ट्राइंगल कहाँ है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबमेंटल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या है, सुपरफिशियल टिश्यूज बिलो द चिन। और ये जो सबमेंटल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये क्या ड्रेन कर रहे हैं कहाँ पे, सुपरफिशियल टिश्यूज बिलो द चिन। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, ये देखें सेंट्रल पार्ट, लोअर लिप का सेंट्रल पार्ट, एडजॉइनिंग गम्स, इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, टिप ऑफ द टंग, देयर एफरेंट्स पास टू द सबमेंडिबुलर नोड्स। ठीक है, अब सबमेंटल वेन्स प्रेजेंट हैं जो कि मिलके क्या बना रही हैं, इंटीरियर जुगुलर वेन बना रही हैं। ठीक है, तो इसके कंटेंट को हम रिवाइज करते हैं, क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर सम लिम्फ नोड, सबमेंटल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं, और वो क्या ड्रेन करती हैं, कहाँ से वो कर रही हैं, सब सुपरफिशियल टिश्यूज बिलो द चिन। ठीक है, और ये जो आपके लोअर लिप है उसका सेंट्रल पार्ट, आपकी जो टंग की टिप है, आपके एडजॉइनिंग गम्स है, और आपका जो फ्लोर ऑफ माउथ है उसका सारी बात है ये आगे प्रेजेंट है ना, सो इंटीरियर। सो और आगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सबमेंटल वेन्स प्रेजेंट है जो कि मिलके इंटीरियर जुगुलर वेन बना रही हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट सबमेंटल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके बाद देखें डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल। डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल कहाँ है, ये प्रेजेंट है डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल। ठीक है, ये एक बंदा लिटरली हम उसे देख रहे हैं, और ये डायगेस्ट्रिक जो है ट्राइंगल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें ये इसका इंटीरियर और इंफीरियर पार्ट है। ठीक है, दिस इज़ इंटीरियर, और इंफीरियर क्यों कह दिया, ज़ाहिर बात है मैंडिबल से नीचे नीचे इंफीरियर कह दिया। इसी तरह ये पोस्टीरियर, और ज़ाहिर बात है मैंडिबल से नीचे नीचे है तो पोस्टीरियर इंफीरियरली। तो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं करना। जिन बच्चों ने मेरा रेगुलर लेक्चर लिया उन्हें पता होगा कि एनाटमी पढ़ने का तरीका क्या है, और जो बच्चे ऑन एंड ऑफ और हमेशा लेम एक्सक्यूजेस में रहते हैं उन्हें कभी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, और इस जो वीक आपने मुझे टेस्ट देना है वो आप मुझे देंगे लैक्रिमल एपरेटस और नेज़ल कैविटी। ठीक है, इन दोनों का टेस्ट होगा फ्राइडे को आप लोगों का। ये मैं आपके ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी, और इसका अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसमें देखें बाउंड्रीज क्या है डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल की। अगर हम देखें इंटीरियर या आप सिंपल इसे ये कह दें, मैं अपना लेज़र पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ। इंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, इंटीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। ठीक है, वो नीचे है, इस वजह से किसी बुक में सिर्फ इंटीरियर लिखा होगा, हो सकता है बीडी में इंटीरियर इंफीरियरली लिखा हो, स्नेल में सिर्फ इंटीरियर लिखा हो, तो इसके अंदर कंफ्यूज वाली बात नहीं है, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया क्या है। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक। ठीक है, और आपका स्टाइलोहायोइड मसल प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपके स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से कहाँ पे जा रहा है, हायोइड तक, स्टाइलोहायोइड। देन सुपीरियर और बेस, वो किससे बन रही है आपकी, बेस ऑफ द मैंडिबल, बेस ऑफ द मैंडिबल। और ये देखिए यहाँ पे आपका एंगल ऑफ मैंडिबल भी आ रहा है। ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द बेस। ठीक है, बेस, एंगल ऑफ मैंडिबल, और ये देखें आपका मेस्टॉइड प्रोसेस तक जा रही है ये। सो अब देखें इंटीरियरली इंटीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल इज प्रेजेंट, we call it interior inferiorly because it is inferior to the mandible। ठीक है, ठीक है, and then posteriorly posterior belly of digastric muscle is present, we call it posterior inferiorly because it is present below the base of the mandible या below mandible। ठीक है, और superiorly क्या है, प्रेजेंट है इसके बेस ऑफ द मैंडिबल या एंगल ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, अब हम इसकी देखिए रूफ किस तरह बन रही है इसकी। द रूफ ऑफ द ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। देखें प्लेटिज्मा, मैंने आपको बताया प्लेटिज्मा क्या मसल है, ये है प्लेटिज्मा मसल, सारा का सारा यहाँ से लग रहा है, और ये शीट टाइप मसल है। ठीक है, यहाँ से लग रहा है, और ये जो है वो रूफ बना रहा है ट्राइंगल की। बहुत सी बीच में देखिए हमने देखा सबमेंटल की भी, इंटीरियर ट्राइंगल की भी रूफ बना रहा है। ठीक है, इंटीरियर ट्राइंगल की रूफ बना रहा है, तो इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर ही तो सारी ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी भी रूफ बना रहा है ये।
ठीक है। तो इसकी जो रूफ क्या बना रहे हैं, स्किन, जारी बात है ऊपर आपकी क्या प्रेजेंट है, स्किन है, प्लेटिज्मा मसल प्रेजेंट है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और डीप फेशिया विच सेपरेट्स टू इंक्लूज द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और डीप फेशिया है जिसके अंदर क्या है, जारी बात है उधर ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सबमैंडिबुलर, हमें पता है सबमैंडिबुलर फोसा कहाँ प्रेजेंट था, जिसके अंदर सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाई करता है, सो ये प्रेजेंट है उसके अंदर। फ्लोर क्या है, जारी बात है फ्लोर जो मैंने आपको बताया कि ये नीचे, ये देखें दिस इज़ माइलो, यहाँ पे ऊपर से ऐसे करके क्या आ रहा है, प्लेटिज्मा, और जो कि रूफ बना रहा है, और फ्लोर क्या बना रहा है, माइलो हायोइड मसल, ठीक है, इसका भी वही है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ मिडल कंस्ट्रिक्टेड मसल ऑफ द फेरेंक्स अपीयर्स इन द फ्लोर, ठीक है, वो भी आ रहा होता है। अब हम देखें अगर कंटेंट्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो माइलोहायोइड मसल के सुपरफिशियल प्रेजेंट हैं वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है के कंटेंट्स हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, सब सुपरफिशियल पार्ट है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स का सुपरफिशियल पार्ट, फेशियल वेन एंड सबमैंडिबुलर निम्फ नोड्स, ठीक है, जाहिर बात है ये सबमेंटल निम्फ नोड्स, इसी तरह ही सबमैंडिबुलर निम्फ नोड्स होते हैं, और ठीक है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, सब मेंटल आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो सुपरफिशियल प्रेजेंट है, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है, क्या कुछ प्रेजेंट है इसे एक बार वाइज कर लेते हैं दोबारा, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, फेशियल वेन, सबमेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स जो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, और हाइपोग्लोसल नर्व। देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, उसके अंदर क्या है, डीप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अगर उसमें हम देखें उन पोस्टीरियर पार्ट में हम देखें, ये तो इंटीरियर पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट में अगर हम देखें सुपरफिशियली हमारे पास प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है, लेकिन अभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पैरोटिड ग्लैंड में एंटर नहीं हुई। पैरोटिड ग्लैंड ये ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, इसके बारे में आपको ब्रीफ सा एक इंट्रो दे दूंगी, बट ये आपके उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, हो सकता है फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। डीप स्ट्रक्चर्स जो हैं, डीप स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है, उनके दरमियान में प्रेजेंट हैं, वो कौन से हैं, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफेरेंजियस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, और स्टाइलॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन का, ठीक है, और पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इसके अंदर से मेन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल जो है उसके अंदर डीपेस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व, ये प्रेजेंट है, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है उसमें क्या कुछ प्रेजेंट है, अगर सुपरफिशियली हम देखें तो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिफोर एंटरिंग इनटू द पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है उसमें। और जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर क्या है, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल्स, ठीक है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व प्रेजेंट है, और जो मोस्ट डीप स्ट्रक्चर्स हैं, डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, इसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगी जिसमें बता दूंगी मिक्स्ड सेंसरी और मोटर नर्व्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और कल हम कैरोटिड ट्रायंगल और मस्कुलर ट्रायंगल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ट्रायंगल है जिस तरह, इस तरह ही पोस्टीरियर ट्रायंगल है, वो हम देख लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।